हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी के बारे में। अगर ऐसा कहा जाए कि मुनव्वर फारूकी की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो ये बात गलत नहीं होगी। मुनव्वर फारूकी ने 2017 में शादी की और उस वक्त वो 25 ईयर्स के थे और 2018 में उनका बेटा हुआ। और आयशा ने लेटेस्ट एपिसोड में ये बात रिवील की कि मुनव्वर फारूकी ऑलरेडी मैरिड थे जब वो नाजिला के साथ रिलेशनशिप में थे। और मुनव्वर फारूकी ऐसा कहते हैं कि नाजिला ने उनके साथ रिलेशनशिप इस वजह से नहीं तोड़ा क्योंकि मुनव्वर ने नाजिला को बताया था कि मैरिड लाइफ में खुश नहीं है और उसके अलावा वो और उनकी वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और जब वो लॉकअप में गए तो ऐसा नजर आया कि वो एक कंटेस्टेंट अंजलि अरोड़ा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और यहाँ तक कि ऐसा भी नजर आता था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि अंजलि अरोड़ा ने अपनी फीलिंग्स भी मुनव्वर फारूकी के लिए एक्सप्रेस की और मुनव्वर फारूकी ने अंजलि अरोड़ा को ये बात नहीं बताई कि वो ऑलरेडी मैरिड है और ना ही तो उन्होंने कभी अपनी मैरिज को पब्लिक किया। लेकिन जब शो के दरमियान ये बात बाहर निकल के आई तो मुनव्वर फारूकी ने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे जब उनकी शादी हो गई थी, हालांकि वो 25 ईयर्स के थे जब उनकी शादी हुई। और मुनव्वर फारूकी शो के दरमियान में तो अंजलि अरोड़ा को बहुत ही ज़्यादा होप्स देते रहे, लेकिन जैसे ही लॉकअप ख़त्म हुआ तो मुनव्वर फारूकी ने अंजलि अरोड़ा को छोड़कर तो दोबारा से अपनी गर्लफ्रेंड नाजिला के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया। और अंजलि अरोड़ा अपने इंटरव्यू में ये बात कहती नजर आई, मुनव्वर फारूकी हर इंसान को अपने बारे में सिर्फ अपनी मर्जी की ही बातें बताते हैं। इसके अलावा आयशा ये बात भी रिवील करती हुई नजर आई कि मुनव्वर फारूकी और नाजिला की लड़ाइयाँ होती रहती थी और उसके अलावा उनका ब्रेकअप भी होता रहता था और साथ पैचअप भी होता रहता था। और जब भी मुनव्वर फारूकी की नाजिला से लड़ाई होती थी तो वो दूसरी लड़कियों के साथ जाके टाइम पास करते थे। और आयशा ने यह भी कहा कि जो उनके साथ मुनव्वर फारूकी ने किया है उन्होंने और भी बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। और मुनव्वर फारूकी को जिस शो में भी फीचर किया गया है ये बात नजर आई है कि मुनव्वर फारूकी हमेशा लड़कियों को अपनी सॉफ्ट साइड दिखाते हैं और उनको इम्प्रेस करते हैं। यहाँ तक कि मुनव्वर फारूकी ने मनारा चोपड़ा के साथ भी ऐसा ही किया। उन्होंने शो के स्टार्टिंग में तो मनारा चोपड़ा को अपनी सॉफ्ट साइड दिखाई और उनको इम्प्रेस किया और उसके बाद फिर मनारा चोपड़ा जब भी मुनव्वर फारूकी के पास आती तो वो उनसे दूर भागते हुए नजर आते दिखाई दिए हैं। और लेकिन जब भी मुनव्वर फारूकी मनारा चोपड़ा के साथ नजर आया है तो वो मनारा चोपड़ा के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आया है और इसके अलावा वो मनारा चोपड़ा के ऊपर प्यार वाली शायरी करते हुए नजर आए हैं। और ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि जब भी मुनव्वर फारूकी का रिलेशनशिप टूटा है या उसके अलावा उनकी शादी टूटी है तो उन्होंने हमेशा अगले इंसान को ही ब्लेम किया है। जैसे जब उनकी शादी टूटी तो उन्होंने कहा कि उनकी एक्स वाइफ ने उनको चीट किया था और इसी तरह जब उनका ब्रेकअप हुआ है तो उन्होंने यही कहा है कि नाजिला ने उनको चीट किया था और उसके अलावा उन्होंने उनकी बहन के बारे में और उनके बारे में गलत बात की थी और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। और इसके अलावा मुनव्वर फारूकी की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है क्योंकि वो पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते थे और कहते थे कि नाजिला बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसके अलावा वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा याद करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब मुनव्वर फारूकी क्योंकि कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है तो वो अब अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कहते हैं कि उन्हीं की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। और पहले तो मुनव्वर फारूकी गिल्ट में नजर आए लेकिन वो अपनी कंफ्यूज पर्सनैलिटी को शो करते हुए आयशा को ही ब्लेम करते हुए नजर आए और ये कहने लगे कि आयशा सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए आई हैं। और इस सब से ये बात क्लियर होती है कि मुनव्वर फारूकी की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है और उनमें सभी रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनके फैंस उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो ये सपोर्ट को डिज़र्व नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।